कि कमलनाथ जी की सरकार गिराने में यदि महत्वपूर्ण भूमिका किसी की थी तो नरेंद्र मोदी जी की थी, धर्मेंद्र प्रधान जी की नहीं थी। दिल्ली में जो किसान के नाम पर आंदोलन कर रहे हैं, उनके कंधे पर बंदूक रख के कौन चला रहा है? पप्पू चला रहा है। यह अंग्रेजों के जमाने से मंडी एक्ट बना था, अंग्रेजों ने मंडी बनाई थी। अंग्रेजों ने कहा था किसान यदि गेहूं अपना उत्पादन करेगा तो बाहर नहीं बेच सकता, वो मंडी में ही बेचेगा। देश आजाद हो गया, किसान आजाद नहीं हुआ था। इस कृषि बिल को लाकर किसान को आजाद करने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। क्या नरेंद्र मोदी जी ने गुनाह किया है? आज के इस विशाल किसान सम्मेलन में जिधर देखो उधर पगड़ी पगड़ी नजर आ रही है, रंग बिरंगी। इस विशाल किसान सम्मेलन में उपस्थित केंद्र सरकार के मंत्री और 10 करोड़ महिलाओं के घर में निशुल्क गैस का चूल्हा पहुंचाने वाले पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी, दोनों हाथ ऊपर करके तालियां बजाकर धर्मेंद्र प्रधान जी का अभिनंदन करें। अच्छा, इतने लोग खड़े, ईमानदारी से बताना और पत्रकार भी देखना जरा, आपके गांव में गरीब महिलाओं के घर में गैस का चूल्हा पहुंचा कि नहीं पहुंचा? बताओ, जिस पहुंचा कि नहीं पहुंचा? ये देखिए, ये पत्रकार लोग देखें, ये गरीब महिलाओं के घर में गैस का चूल्हा मोदी जी ने धर्मेंद्र प्रधान जी के नाम से माध्यम से भिजवाया। जरा ताली बजाकर मोदी जी का भी अभिनंदन करें। हमारे प्रदेश के यशस्वी गृह मंत्री, व्हाट्सएप बहुत देखते हैं, आज समझ में आ गया मेरे को। कभी कभी फोन नहीं उठाते हैं तो काम बिजी रहते हैं, अब समझ में आया कि व्हाट्सएप बहुत देखते हैं आप। व्हाट्सएप के किस्से सुनाए आपने। पर जब तक कमलनाथ जी की सरकार थी, एक दिन चैन से नहीं सोने दिया उनको। यदि ऐसा कोई कार्यकर्ता था भारतीय जनता पार्टी का जिसको कमलनाथ जी को सपने में भी जो दिखाई देता था, वो नरोत्तम मिश्रा जी थे। तालियां बजाकर नरोत्तम मिश्रा जी का स्वागत करें। ये पर्दे के पीछे की बात कर रहा हूं, आप किसी को बताना मत। मैंने आज तक किसी को नहीं बताई, पहली बार इस मंच पे बता रहा हूं कि कमलनाथ जी की सरकार गिराने में यदि महत्वपूर्ण भूमिका किसी की थी तो नरेंद्र मोदी जी की थी, धर्मेंद्र प्रधान जी की नहीं थी। पर किसी को बताना मत ये बात, आज तक मैंने किसी को नहीं बताई है। मंच पर उपस्थित हमारे बहुत सारे मंत्री हैं, विधायक हैं, यहाँ के जिला अध्यक्ष, यहाँ के नगर अध्यक्ष गौरव जी, रमेश जी, नंदू भैया, इस पूरे व्यवस्था को 5 स्टार रूप देना है। रमेश जी को कोई सा भी काम दे तो अलग ही व्यवस्था दिखती है, क्यों नंदू भैया? नंदू भैया और रमेश जी ने पूरी व्यवस्था की, जरा तालियां बजाकर उनका भी स्वागत करें। हमारे सभी विधायकगण, मंत्रीगण, सबके लिए जरा जोरदार तालियां बजा दीजिए एक बार। और आप सबको भी मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। जी, जिला अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष बोल दिया ना, राजेश जी और गौरव जी, दोनों का तो नाम ले, दोनों के लिए भी ताली बजा दो भैया। मुझे बहुत प्रसन्नता है, अभी मैं आया तो गौरव भाई ने और राजेश जी ने बताया कि 4 दिन के अंदर हमने ये सम्मेलन तय किया। भोपाल से आदेश आया, 4 दिन में इतनी बड़ी व्यवस्था, इतना अच्छा का आयोजन, इतनी बड़ी संख्या में किसान भाई, इसका मतलब है कि सब मोदी जी के साथ है और इस कृषक बिल का समर्थन कर रहे हैं कि नहीं? जरा दोनों हाथ ऊपर करके तालियां बजाकर बताइए। ये पत्रकार सारे देश के किसानों को बताइए, दिल्ली में जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उनके कंधे पर किसकी बंदूक है? दिल्ली में जो किसान के नाम पर आंदोलन कर रहे हैं उनके कंधे पर बंदूक रख के कौन चला रहा है?
पप्पू चला रहा है। अरे पप्पू के साथ बहुत सारे लोग हैं मित्रों। वो एक कजाड़ी वाले, क्या नाम है उसका, दिल्ली का, ये सारी फौज जो सीए के विरोध में थी, ये सारी फौज जो राम मंदिर के विरोध में थी, बोलिए जय जय श्री राम। जोर से जरा अयोध्या तक आवाज पहुंचनी चाहिए, जय जय श्री राम। ये राम मंदिर का विरोध करने वाले लोग हमारे देश की सीमा से पाकिस्तान के घुसपैठी आए, आतंकवादी आए, हमारे सैनिकों का सिर काट के ले जाएं, हमारे सैनिकों को मार के चले जाएं। वो सरकार कुछ नहीं बोलती थी, किंतु मोदी जी की सरकार ने कहा ये एक मारे तुम 10 मारो। जब सर्जिकल स्ट्राइक करके मोदी जी की सेना आती है तो ये सारी टीम जो किसानों के कंधे पर रखकर बंदूक चला रही है, ये मोदी जी से प्रश्न पूछती है, सेना की बहादुरी पर प्रश्न चिन्ह लगाती है। क्या इन लोगों को देश की जनता को माफ करना चाहिए क्या? अरे आप नारा लगा रहे थे अभी, जय जवान, जय जवान, जय जवान। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने एक चीज और जोड़ी, जय विज्ञान। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारे देश की सेना को मजबूत करते हैं, कांग्रेस के जमाने में, यूपीए गवर्नमेंट के जमाने में माइनस डिग्री में खड़े रहने वाले सैनिकों के लिए जूते तक नहीं थे, कपड़े तक नहीं थे, वहां पर सैनिक देश की रक्षा के लिए खड़े रहते थे, पर कई बार सर्दी से उनकी मौत हो जाती थी। उन सैनिकों को यदि मजबूत किया संसाधनों से, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किया। जय जवान का नारा यदि किसी ने सार्थक किया तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किया। यदि दुश्मन के सैनिक हमारे देश की सीमा में घुसकर आतंक फैलाते हैं तो हमारे सैनिकों को भी कहा कि जाकर घुस जाओ, मार के आ जाओ, सर्जिकल स्ट्राइक कर दो, एयर स्ट्राइक कर दो, दुश्मनों को छोड़ो मत। ये साहस, ये हौसला बढ़ाने का काम किसी ने किया तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किया। इसलिए जय जवान नारे को यदि सार्थक किया है किसी ने तो मोदी जी ने किया है। बोलिए जय जवान, जय जवान। अब मैं बात करूं किसानों की। किसान भाइयों, आप लोग अनाज का उत्पादन करते हैं, आप कपड़े खरीदने जाते हैं तो भाव कौन बताता है? कपड़े की दुकान वाला बताता है कि तुम बताते हो? कौन बताता है? कपड़े की दुकान वाला। यदि बर्तन खरीदने जाते हो तो कौन भाव बताता है? कौन बताता है? बर्तन वाला। यदि मोटरसाइकिल के शोरूम में मोटरसाइकिल खरीदने जाते हो तो भाव कौन बताता है? अरे आप उत्पादन करते हो, आप मंडी में ले जाते हो, भाव कौन बताता है? व्यापारी बताता है। ये कब से चला आ रहा है? ये अंग्रेजों के जमाने से मंडी एक्ट बना था, अंग्रेजों ने मंडी बनाई थी। अंग्रेजों ने कहा था किसान यदि गेहूं अपना उत्पादन करेगा तो बाहर नहीं बेच सकता, वो मंडी में ही बेचेगा। देश आजाद हो गया, किसान आजाद नहीं हुआ था। इस कृषि बिल को लाकर किसान को आजाद करने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। क्या नरेंद्र मोदी जी ने गुनाह किया है? किसान को यदि इस बिल ने किसान को आजादी दी है, यह बिल किसान को व्यवसाय बना रहा, व्यापारी बनाना है। यह बिल जो पहला 3 बिल है,
पहले बिल में किसान को ये छूट दी है कि वह जाकर अपना उत्पादन मंडी के बाहर कहीं भी बेच सकता है। यदि एमएसपी पे बेचना हो तो मंडी में बेच दे, पर उससे ज्यादा में बेचना हो तो कहीं पर भी जाकर बेच दे। यह अधिकार यदि किसानों को मिला है तो इससे किसानों का फायदा है कि नुकसान है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। ये किसानों को अधिकार दिया है, ये किसानों की आमदनी डबल करने का एक माध्यम है, पर इसका विरोध किसान के नाम पर दिल्ली पे बैठे हुए लोगों के कंधे पर बंदूक रख के कुछ लोग कर रहे हैं। कौन है ये लोग? इनका चेहरा पहचानना पड़ेगा, इनका चेहरा बेनकाब करना पड़ेगा। जब देश आगे बढ़ता है, जब देश ताकतवर बनने की कोशिश करता है, तो कुछ लोग हैं जो हमारे ही देश में रहकर हमारे देश को कमजोर करने की कोशिश करते हैं। किसान भाइयों, देश की सीमा पर सैनिक खड़ा हुआ है, वह बाहर के दुश्मनों से लड़ रहा है। बाहर का दुश्मन कोई आता है तो हमारा सैनिक देश की सीमा पर खड़ा होकर बाहर के दुश्मनों से देश की रक्षा करता है। पर अब खतरा इस बात का है कि देश के अंदर देश के दुश्मन खड़े हुए हैं जो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो देश को कमजोर करना चाहते हैं। कभी सीए बिल के विरोध में उसके पीछे खड़े हो जाते हैं, कभी किसानों के विकास का किसान बिल जब मोदी जी लाते हैं उसके पीछे खड़े हो जाते हैं। ये देश के दुश्मन नंबर 1 है। देश के बाहर के दुश्मनों को सैनिक निपटा देगा, पर देश के अंदर के दुश्मनों को कौन निपटाएगा? ये जवाबदारी हम सब की है। मैं आप सबके समर्थन को प्रणाम करता हूं और ये विश्वास दिलाता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में हर वर्ग प्रगति करेगा, देश प्रगति करेगा। बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय जवान। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।